एमडी कमरे आलम भाई को। कमरे भाई, जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आपको? जी सर, जबरदस्त। गुड, वेरी गुड। कमरे भाई, कहाँ से हैं आप, ये बताएं, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे। मेरा नाम मोहम्मद कमरे आलम है। मैं सिमराही सुपौल बिहार से हूँ। और मैं वेस्टेज में गोल्ड डायरेक्टर लेवल अचीव किया हूँ। और मेरी शुरुआत पहले मेरी बैक से मैं जा रहा हूँ कि मैं कुछ दिन आप पढ़ाई कर। सुपौल से हैं आप? जी, सिमराही सुपौल से। सिमराई सुपौल से। सिमराही शहर है ठीक, और सुपौल जिला है मेरा। और स्टेट बिहार है। ठीक है। जी। बताएं अपनी कहानी, अपनी जुबानी, सब लोग सुनना चाहते हैं। जी सर। मैं पढ़ाई के बाद मैं काम छोड़ने छोड़ने के बाद मैं काम से मैं मुंबई गया। मुंबई में मैंने 12 साल रहा। और वहाँ मैंने सिलाई काम सीख करके मैंने 12 साल लगातार वहाँ पे भी काम किया। फिर किसी कारणवश मुझे गांव में काम करने का मौका मिला। मैंने छोटी सी दुकान चलाया सिलाई करते हुए, दर्जी के काम में। और उसमें मैं लगभग 12 से 14 घंटा डेली काम करता था। और फुल मेहनत करते हुए मैं लगभग 15 हजार के आसपास कमा पाता था मंथली। इस कारण बस मुझे जिंदगी तो कटती थी, पर बहुत दुख सुख से कटती थी। बहुत ज्यादा परेशानी रहती थी, कर्ज से हुए उस बीच में। और लोगों के ताने, और अपने काम करके भी मुझे पैसा मेरे टाइम से मिल नहीं पाता था सर। मैं काम भी करता था टाइम से और मुझे पैसा भी टाइम से नहीं मिलता था, इसलिए मुझे कई सारी परेशानी आती थी। यहाँ तक कि मैं बाइक में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं हो पाते थे। उसके बाद मेरी खुद की जिंदगी काटने के लिए कभी कोई जरूरत पड़ गई तो लेने में बड़ा दिक्कत होता था, क्योंकि मेरे पास पैसे रहते नहीं थे, कोई कर्ज भी नहीं देता था। इसलिए कई सारे मैं लोन ले करके मैं अपना घर चलाता था, मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानी को झेलते हुए। और पिछले 4 साल पहले मेरे एक भाई है इमरान हाफिज जी है, जो मुझे 2021 में काफी 8 से 9 महीना मुझे काफी फोर्स किए कि तुम जो है एक वेस्टेज है उस कंपनी में आ जाओ, काम करो, अच्छा रहेगा, तुम्हारा सब कुछ चलेगा। तो 8 महीने के बाद मैंने उनकी बात सुना और मेरी आईडी लगी। उसी के फोर्स से मेरी आईडी लगी। तो उसके बाद मैं जब खरीदारी करने के लिए गया तो मुझे डर डर के मैं गया था, मैं क्या लूं नहीं लूं। तो फिर उसमें 1200-1300 के मैंने यूज के घर का सामान लिया था। और मैं लेके आया घर पे डब्बा देखते ही सबको पसंद आ गया कि नहीं भाई, सामान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, यूज करने के बाद भी अच्छा लगा। तो मैं वही 50 पे भी 40 पे भी करता रहा। फिर कभी बीच में इकबाल सर से मिलना हुआ। इकबाल सर आए मेरे पास, फिर मुझे सीएनसी करने का जो तरीका है वो कैसे करने का इकबाल सर बताए फिर मुझे। फिर मैं उसके 2-4 महीने के बाद मैं अपना सीएनसी करने लगा। उसके बाद फिर जीएमडब्ल्यू मैं पटना में अटेंड किया 2021 के दिसंबर में। वही इमरान हाफिज जी और इकबाल सर जबरदस्ती लेके गए मुझे। वहां से फिर मुझे काम करने का इच्छा जगा। तो मैं काम करने के दौरान जैसे कि मैं बताऊं कि ज्यादातर मैं 100-200 पे भी महीने कर पाता था। लोगों से मिलता भी बहुत ज्यादा था, फिर भी काम नहीं कर पाता था। और मैं ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया 2022 के जनवरी में। फिर उसके बाद फिर गिरावट आई, फिर टीम सब काम कुछ छोड़ना करना छोड़ दिया, फिर मैं लगा रहा सर के मोटिवेट से, आपके मोटिवेट से, सारे लोग के साथ। मुझे लगा कि मैंने नीलोत्पल सर से मैंने सुना था कि वेस्टेज में आना है तो 3 साल से लेके 5 साल का विजन लेकर के आओ। ठीक है। तो अगर 3 से 5 साल में अगर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली तो तुम जो कहोगे वो मैं मानूंगा। मैंने उसको मान के चला और मैंने चेक को देखा नहीं। मेरा फर्स्ट महीने का चेक सर 29 रुपये का था। ठीक है। अब उसके बाद मैंने किया, उसमें ना मुझे 8 हजार का चेक, 8 हजार प्लस का चेक आया मुझे, 9 हजार के समथिंग। उसके बाद फिर मैं लगा रहा, फिर डाउन हुआ। तो मैंने कभी रुका नहीं। सर बताते रहे, इकबाल सर, कि ऐसा होता है, कभी गिरावट आती रहती है। और इकबाल सर से भी मैंने सुना था तो उन्होंने भी प्लान किए थे, लगभग 70-80 प्लान करने के बाद उसके साथ आदमी आए थे। तो मैं उसी चीज को मोटिवेट होकर के मैं कहता था कि कोई भी ना कहे, मुझे पीछे नहीं हटना है। फिर उसके बाद जून 2024 का मैं बताऊं तो वहां से मेरी फास्ट जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद 2-4 महीने के बाद आपने मॉर्निंग मीटिंग स्टार्ट की। तो उसमें मुझे नॉलेज मिलना शुरू हुआ सर, कि मैं लोगों से बात क्या करूं, क्योंकि जानकारी मुझे कम थी। फिर उसके बाद सीखने की इच्छा जगी, मैं लगातार चलता रहा। फिर मेरा वेट भी काफी बढ़ा हुआ था, 72 किलो में वजन हो चुका था लगभग। और मैं परेशान भी था। उसी दौरान फिर आपने मोटापे पे बहुत सारी मीटिंगें की, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा वेट लूज करना चाहिए। फिर मैं उसको अपने वेट को लूज करके आया 62 किलो पे। फिर मुझे
हार्ट का धड़कन तेज होता था सर। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं पीछे दीवार लगता था, कभी हार्ट तेज होता था। तो फिर उसी दौरान फिर क्रील ऑयल, फ्लेक्स ऑयल, ये सब सारे सप्लीमेंट लेने के बाद मैंने 12-13 किलो वजन लॉस किया। फिर उसके बाद मैं हेल्दी भी हुआ। और लगभग 2024 से लेकर के 2025 तक मैं 8 से 9 लाख मतलब अभी तक मैं अगर दिसंबर तक की बात करूँ तो 2025 के दिसंबर तक से 8 से 9 लाख रुपए मैं इनकम ले चुका हूँ वेस्टेज से। और हाईएस्ट चेक सर 32,200 रुपया का है मेरा। ठीक है। उसके बाद मैं अभी तक देखा नहीं, पीछे पलट के देखा नहीं। और मैं ये बताऊं कि जब से ये मुझे पैसा आने लगा है, बहुत सारे कर्ज को मैं खत्म कर चुका हूँ सर। और कर्ज खत्म करने के दौरान ये है कि अभी मेरे पास कर्ज लगभग ना के बराबर है, जो मैं कभी सोचता भी नहीं हूँ। और अभी 1-2 करोड़ हो भी जाए तो मुझे दिक्कत नहीं है, मैं चुकता करने के लिए मैं क्षमता रखता हूँ कि मुझे वेस्टेज जैसा सपोर्ट मिला और आप जैसे अपलाइन मिले हैं। तो मैं हिम्मत नहीं हारना चाहता हूँ और मैं लगातार काम करने करना चाहता हूँ जब तक मेरी जिंदगी रहेगी। और अल्लाह ताला मुझे जब तक जिंदा रखेगा तब तक मैं वेस्टेज करूंगा। और मेरे साथ जो लोग हैं, अशोक अकेला जी भी को मैंने अच्छा चेक पे पहुंचाया है, सुधीर जी है, अनंत कुमार रंजन सर है, उसके बाद राजकुमार राजू सर है। ये सब भी हाईएस्ट चेक 30,000 प्लस ले चुके हैं मेरे टीम में। और भी बहुत सपनों के साथ मैं हूँ। उसके बाद अभी नई नई टीमें सब आ रही है, और आपने भी आया था सिमराही। तो बहुत खतरनाक 3-3 बजे तक फुल एनर्जी डाल के गए हैं सुबह के तक। और उसका रिजल्ट सर 1-2 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा सर। कमरे और भाई, कमरे भाई एक चीज बताओ मुझे। आप बम्बई जब गए थे तो क्या काम करते थे वहां जाके? आप पेशा क्या था आपका? सर मैं वहां जाके मैंने सिलाई सीखा था, दर्जी का सिलाई काम सीखा? करता। आप जी। दर्जी का काम करते थे? अपने गांव में भी दर्जी का काम करते थे आप? जी, मैं मुंबई से वापस आया तो मैं गांव में दर्जी का काम ही करता था। ओके। तो आपने बोला, आप पढ़ाई का आपने जिक्र किया, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं 7वीं तक स्कूल गया हूँ। 7वीं तक स्कूल गए हैं आप, ठीक है ना? 7वीं तक स्कूल गए हैं, जी। छठी पास हैं आप, और दर्जी हैं। दर्जी का काम बंद कर दिया आपने अब? जी, अभी फिलहाल 1.5 साल से पूरा पूरा बंद 100% है? बंद है। फुल टाइम कर रहे हैं? जी। दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। सोच के देखिए, एक कपड़े सिलने वाला इंसान जो 7वीं क्लास तक पढ़ा है सिर्फ, वो जो है आज इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। ठीक है। कुछ लोग तो ये मतलब स्वीकार नहीं करेंगे कि ये क्या दर्जी थे कमरे भाई। ठीक है ना? लेकिन जबरदस्त इन्होंने काम किया है, रिजल्ट निकाला है। और कमरे भाई, हेल्थ का टेस्टिमोनियल बताएं आप थोड़ा सा। सर हेल्थ से बताने से पहले बताओ तो मैं चेक का और बताऊं तो मैं चेक का 45,000 प्लस 47 तक मैं गया हूँ अभी तक। ठीक है। और ये लगातार मैं ले रहा हूँ रिटेल प्रॉफिट छोड़ कर। अच्छा, रिटेल प्रॉफिट छोड़ के? जी। गुड, वेरी गुड। और रिटेल प्रॉफिट में ये रहता है सर, मैं जब फील्ड में जाता हूँ तो चाहे डॉक्टर रहे मेरे सामने चाहे कोई रहे, मैं अपने हिसाब से अपने उसको मोटिवेट करता हूँ, भले वो कुछ भी रहे। और मुझे इंग्लिश आती नहीं है तो मैं हिंदी में ही बात करता हूँ, और सामने वाला अगर इंग्लिश पे आना चाहे तो मैं उसको इंग्लिश हिंदी पे ले आता हूँ। वो कैसे हिंदी पे आएगा, इसलिए क्योंकि मैं वहां पे मैं फंसू नहीं। गुड, वेरी गुड, जी। वेरी गुड। तो अपना हेल्थ का टेस्टिमोनियल बताएं आप कि आपकी कैसे हेल्थ सुधरी है, क्या खाते थे आप? ठीक है ना? क्या चीज छोड़ दी आपने खाना, बताएं थोड़ा सा विस्तार से। सर मैं बताऊं तो मैं शुरू से मैं बाहर रहा तो घर का खाना बहुत कम खाने को मिलता था। और चाट, जैसे कि मेरे समोसा का चाट बना हुआ मिलता है, वो मैं डेली खाता था। मैं एक टाइम कम से कम फिक्स रहता था। और चाट के साथ मुझे मिठाई मुझे तो बहुत पसंद था, जिसमें रसगुल्ला ज्यादा पसंद था। और 2-3 रसगुल्ला तो मुझे डेली खाना पड़ता था, क्योंकि मन लगता ही नहीं था, घर का खाना मुझे अच्छा लगता ही नहीं था चाहे कितना भी अच्छा बन जाए। उसके बाद सप्ताह में 2 दिन मेरा जलेबी खाना फिक्स रहता था, और एक दिन में आधा किलो मैं जलेबी खाता था। सप्ताह में 1-1 किलो जलेबी फिक्स था। इसके कारण मुझे, अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो मैं मजा जो है, कोल्ड ड्रिंक में एक मजा आता है जिसको मैंगो फ्लेवर कहा जाता है, उसमें डेली का 1 लीटर मैं पीता था, फिक्स रहता था कम से कम, गर्मी भरपूर गर्मी में। उसके बाद अच्छा। मुझे एलर्जी भी रहता था। नवंबर आते ही मुझे सर्दी हो जाती थी, पूरा फरवरी तक सर्दी रहता था, बीच में 1-2 दिन बंद रहे, फिर उसके बाद फिर से रहे। तो मैं जीएमडब्ल्यू गया था नैनीताल। वहां पे ट्रेनिंग के दौरान मुझे पता चला था कि सी वक्तन और रेस्पोकेर खाने से एलर्जी सर्दी खत्म होता है। मैं वहां से आते ही रेस्पोकेर सी वक्तन में जब लिया, तो उसके बाद से मैं अभी तक हो कि सर्दी का मैं एक दिन से ज्यादा सर्दी मुझे हुई नहीं है। कभी गलती से हो भी गई, शाम में तो सुबह तक खत्म, सुबह हुई थी शाम तक खत्म।
ओके। सप्लीमेंट तो सर मेरे पास हमेशा 20 से 25 हजार का टेबल पे खुला होता है। हर क्रिल होता है, कम्बाइटिक्स होता है, एलोवेरा, ग्लेनोडर्मा, फ्लेक्स ऑयल, शेक मैं पीता ही हूँ, वेस्लिनिटी मैं लेता ही हूँ। तो इसके कारण, और वेट बढ़ने का कारण यह था कि मेरा मीठा और कोल्ड ड्रिंक ज्यादा था, तो मेरा वेट बढ़ा था सर। उसके बाद वेट 72 किलो जब हुआ तो मेरे छाती, चेस्ट पे पेन होने लगा था। कभी कभी ऐसा धड़कता था कि मेरे आंख के सामने पूरा अंधेरा छा जाता था, मैं दीवार से टिक लगाता था। आज से 2.5 साल पहले। तो मैंने डिस्कस किया एक बार सर से, इकबाल सर ने बोले कि क्रिल और कंजम कीटेन फ्लेक्स खाना शुरू किए।